एक बार जीवन में सभी ऐश्वर्य रखने वाला एक धनी व्यक्ति अपने चिंताजनक रवैये से खुश नहीं था। वह एक ज्योतिषी के पास गया और अपनी कुंडली दिखाई। ज्योतिषी ने कहा, अब तुम्हारी कुंडली में सब ठीक है, अकारण ही आपके मन की चिंता आपको परेशान कर रही है। इसलिए आपको किसी आचार्य से भगवत गीता सीखनी चाहिए और उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए, जिससे आपकी सारी चिंता दूर हो जाएगी। और कोई उपाय नहीं है। धनी व्यक्ति एक आचार्य के पास गया और आचार्य उसे गीता की शिक्षा देने के लिए बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, ठीक है, हम पहले अध्याय से शुरुआत करेंगे और 18 अध्यायों की पूरी किताब को 3 महीने में पूरा करेंगे। उस आदमी ने कहा, नहीं स्वामी जी, मैं बहुत सी चीजों में व्यस्त हूँ, इसलिए मुझे सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सिखाओ। शिक्षक ने कहा, ठीक है, अभी 18वां अध्याय सीखिए। यह गीता का सारांश है और इसमें 2 सप्ताह लगेंगे। तब उस आदमी ने कहा, 2 हफ्ते भी मुश्किल हैं, मुझे कुछ और सरल सिखाओ। शिक्षक ने कहा, ठीक है, 18वें अध्याय में सर्वधर्म परित्यज्य से प्रारंभ होने वाला एक श्लोक है। वह उस श्लोक को सीख लो और वह तुम्हें गीता का सार प्रदान करेगा। उस आदमी ने कहा, मेरे लिए एक श्लोक सीखना भी मुश्किल है, मुझे कुछ और सरल बताओ। आचार्य ने कहा, उस श्लोक में एक महत्वपूर्ण शब्द है, माह शुचः, जिसका अर्थ है चिंता मत करो। बस इसे समझ लो और गीता समझ में आ गई। उस आदमी ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं पहले से ही चिंता में हूँ और मुझे ये बताओ कि इसे कैसे दूर किया जाए। सिर्फ चिंता मत करो कहने से मुझे मदद नहीं मिलेगी। कृपया मुझे बताएं कि चिंता से छुटकारा पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तब शिक्षक ने कहा, गीता का सार यही है। यदि आप चिंता मुक्त होना चाहते हैं तो आपको गीता के प्रथम अध्याय से शुरू करना चाहिए और धैर्य पूर्वक पढ़ना चाहिए और सभी अध्यायों को समझना चाहिए। इस प्रक्रिया का कोई शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि भगवत गीता स्वयं भगवान द्वारा लिखा गया एक छोटा रास्ता है। यह सभी वेदों का सार है और भगवान ने दया करके इसे दिया है ताकि सत्य को समझने के लिए मस्तिष्क विदारक उपनिषदों और वैदिक मंत्रों के माध्यम से जाने की आवश्यकता ना पड़े। वह आदमी होश में आया और शुरू से ही उस गुरु के सानिध्य में गंभीरता से गीता का अध्ययन करने लगा। कहानी की नीति, जितने अधिक तीव्रता से हम जप करते हैं और जितनी तीव्रता से हम भगवत गीता और भागवतम का अध्ययन करते हैं, उतना ही अधिक हम कृष्ण के प्रति समर्पित हो जाते हैं। माम एकम शरणम व्रज, और हम कृष्ण के प्रति समर्पित होते हैं, उतने ही हम निडर और चिंता मुक्त हो जाते हैं। और इस समझ को हमारे शरीर और आध्यात्मिक जीवन के रख रखाव में ईमानदार प्रयासों द्वारा समर्थित होना चाहिए।